हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। तो हम लोग का क्लासेस ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक्स को पढ़ रखा था। आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कहां कहां किन किन चीजों में जहां पे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप जैसे लोगों को जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम लोगों ने कुछ ऑफलाइन क्लासेस में जैसे कंडक्ट कराते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं ताकि आप लोग के लिए काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्वेश्चंस को समझे और उसको दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सके। चलिए आते हैं अपने नोट्स पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको पहले मिल जाया करेंगी। ठीक है। उसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल @कॉमर्स वाला भैया बाय NWB करके है, जो कि वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। आप डायरेक्टली जाकर के वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आज क्लासेस हो रही है उसके अगले दिन आपको वहां पे नोट्स मिल जाया करेंगी। ठीक है। चलिए करते हैं क्लास का शुभारंभ। चलिए आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 31, जिसमें आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा सा टाइम के लिए छोटा क्यों, फिर ये बड़ा कर दूंगा। ठीक है, बस ताकि ये आराम से हम लोग पढ़ सके एक पेज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज जब डेप्रिसिएशन का हम लोग बनाएंगे, मोस्टली लेजर बनाना आप लोग को आता है। ठीक है, उसमें ज्यादा समय वेस्ट ना करना है। हम लोग को सीखना है इसमें वर्किंग नोट करना। क्या सीखना है बच्चों? वर्किंग नोट करना। तो सर वर्किंग नोट कैसे सीखेंगे? जो जो डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे जो जो बताया जा रहा है, आप उन्हीं चीजों पे फोकस कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिए। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन का करते हैं शुरुआत। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2019, डेट कब दिया है सर? 1 अप्रैल 2019 को दिया हुआ है। ठीक है। रंजीत ऑयल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹90,000। रंजीत ऑयल लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा जिसका दाम कितना है? 90,000 रुपया। एंड स्पेंड 60,000 की जगह पे, 60,000 की जगह पे, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं। ठीक है, इतना ज्यादा इंस्टॉलेशन फी थोड़ी लग जाएगा। 6,000, हाँ चलो, स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज, मतलब कि उस मशीन को लाने में कैरेज में भाड़ा कितना लग गया? 6,000 रुपया। एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और कुछ कुछ गड़बड़ियां होंगी या फिर इंस्टॉलेशन का काम लगा करके कितना पड़ा? 4,000 रुपया। ठीक है। तो ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट 10 इयर्स इफेक्टिव लाइफ। जिस दिन हम लोगों ने खरीदा, दुकानदार ने बोला कि भैया कम से कम 10 साल ये चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि चलो इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 10 साल तक है। इट्स स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू विल बी ₹20,000। जैसे कि पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है भंगार वाले का कीमत। सपोज दैट कि आप कोई भी चीज खरीदते हो, ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, प्लास्टिक का चेयर। ठीक है, वो प्लास्टिक का चेयर हम लोगों ने मान के चलो 200 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब कितना का मिलता है मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, मान के चलो 200 में खरीदा था। अब कुछ दिन के बाद वो प्लास्टिक का चेयर क्या हुआ? टूट गया। तो टूट गया तो कबाड़े वाले आए भैया, कबाड़ी वाले भैया, हम लोगों ने बोले भैया ये चेयर, वो बोले कि प्लास्टिक का सामान, कूड़ा कचड़ा जो है बेच दो। तो प्लास्टिक का सामान हम लोगों ने क्या किया, वो एक चेयर 1 केजी का था, तो बोले भैया 1 केजी प्लास्टिक का दाम मैं आपको 50 रुपया दूंगा। एक बात बताना, आपका चेयर का दाम कितना था? 200 रुपया। ठीक, 200 रुपये देकर के आप खरीदे थे। फिर 50 रुपया जब आप उसके जो भंगार वाला, जो मतलब जो कोई यूजफुल नहीं था, आप उसको बेच दिए तो आपको कितना मिल गया? 50 रुपया। यानी कि आपको उस चेयर का कीमत कितना पड़ा सर? मात्र 150 रुपया पड़ा। क्यों सर? क्योंकि 50,000 तो वो आपको दे दिया, सॉरी 50 रुपीज तो वो आपको वापस कर दिया, तो आपका कितना पड़ा? चेयर का दाम 150 रुपया। उसी तरीके से मशीन में बोला है कि मशीन का दाम जितना भी हो, लेकिन जब आप लास्ट में बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा? 20,000 मिलेगा। मतलब उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 20,000 है। बोला प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर
years after providing depreciation on fixed installment method and closed every year on 31st March. हर साल के 31 मार्च को ये क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन के लिए कोई परसेंटेज नहीं लिखा है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम लोग को रेट फाइंड करना होगा। रेट फाइंड करते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन के आंसर्स पे। कैसे बनाएंगे सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि अब आप क्वेश्चंस पढ़ लियो। चलो क्या है क्वेश्चन में, बोला ऑन 1 अप्रैल 2019 रंजीत ऑयल लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹90,000, ठीक, स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो मशीन का दाम 90,000 रुपया था, लाने का भाड़ा 6,000 रुपया लगा और उसको इंस्टॉल कराने का मतलब जो भी पैसा वो कितना लगा, जो टेक्नीशियन आया वो 4,000 रुपया लिया। तो टोटल कॉस्ट मशीन का कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकलेगा सर, अगर आप कहीं से सामान खरीद के लाते हो तो उसमें उसका भाड़ा जुड़ा हुआ होता है कि नहीं होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है, ऑब्वियस वो मैं अपने पॉकेट से लगा के क्यों दूं। तो यहाँ पे टोटल अगर मशीन का कॉस्ट देखोगे तो 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना आ जाएगा आपका, 1,00,000 रुपया, ठीक है। चलो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना आ गया, यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल टू क्या क्या चीज था सर, कॉस्ट ऑफ मशीन में था मेरा 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, इन सबको ऐड कर दोगे तो कितना लग जाएगा, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन आपका कितना आया, 1,00,000 रुपीज। अब आपका क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू सर, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 20,000, कितना दिया है बच्चों, 20,000। तो आपको क्या जानना है, एनुअल डेप्रिसिएशन जानना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, एनुअल मतलब होता है सालाना, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था, यहां लिखोगे कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू लिखो या स्क्रैप वैल्यू लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अभी आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्रैप वैल्यू ही लिख देता हूं। इसका नाटक स्टार्ट हो गया, एक सेकंड रुकेंगे। स्क्रैप वैल्यू को माइनस करने के बाद इस मशीन का इफेक्टिव लाइफ कितना था, तो सर मशीन का इफेक्टिव लाइफ था टोटल 10 साल। 10 साल तक मशीन का जिंदगी था, ये हम लोग मान के चले थे, उसके बाद मशीन कोई काम का नहीं था, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड, इसी को बोला जाता है इफेक्टिव भी, इसी को कोई कोई बुक में क्या लिख दिया जाएगा, इफेक्टिव लाइफ, ठीक है। किसका, एक इंसान का, नो सर, टेंजिबल एसेट्स मतलब जिस एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया था बच्चों, 1,00,000। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20,000 सर, ऊपर में लिख रखा है आपने यहाँ पे। एस्टिमेटेड लाइफ कितना साल तक था जिंदा मशीन, तो सर मशीन जिंदा था 10 सालों तक, यहाँ लिखेंगे 10। अब करेंगे इसको माइनस, तो यहाँ पे आएगा 80,000, 80,000 डिवाइड बाई 10, तो 1,000 गया आपका नानी घर, बचा यहाँ पे कितना, ₹8,000 इज योर डेप्रिसिएशन। ये ₹8,000 क्या है आपका, डेप्रिसिएशन आया। क्या इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां लिखोगे, चलो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, आपका डेप्रिसिएशन कितना आया, तो सर यहां पे क्या करेंगे, ये जो 8,000 था डेप्रिसिएशन, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे सर, उसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन से। तो कॉस्ट ऑफ मशीन मेरा कितना था बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपका था सर 1,00,000, कितना था 1,00,000, नीचे लिख दीजिए 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में निकालना है, रेट हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में। तो 2 0 गया नानी घर, यहाँ बचा 3 0, यहाँ गया 3 0, कितना बचा
8%। कितना बचा? 8%। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट भी निकाल दिए और यहाँ परसेंट भी निकाल दिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत एट ऑल सर। अब चलते हैं आगे की ओर, प्रोसीड करते हैं जहां पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ये फिलहाल छोटे से क्वेश्चन का वर्किंग नोट यही हो गया, ये छोटे से क्वेश्चन का ये वर्किंग नोट हो गया, समझ लो, ठीक है। इसको बोलोगे क्या? वर्किंग नोट। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, अभी डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन में तो बड़े ही नहीं है। डेप्रिसिएशन थोड़ा सा तो लंबा चलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का भूत बच्चों को जब पकड़ता है तो भगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भूत पकड़ने मत देना खुद को। क्लास को स्टार्टिंग से देखना, विश्वास दिलाता हूं अगले 4 क्लासेस में आपको ये लगने लगेगा कि डेप्रिसिएशन हमको अच्छे से आने लगा है। बस स्पीड में मत देखना वीडियो को, जितना स्पीड में चल रहा है 1 में तो 1 में ही देखना, 1.2 1.5 में करके मत देखना। मैं ऑलरेडी बहुत स्पीड बोलता हूं, और अगर आप स्पीड में बोल के देखोगे तो समझ लो क्या होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था, क्या बनाने बोला था क्वेश्चन में? प्रिपेयर मशीन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years after providing the depreciation on the fixed installment method and close on the 31st March every year। तो यहां पे हम लोग अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं बनाने वाले हैं, बट हम लोग एक काम करने वाले हैं, क्या? मशीनरी अकाउंट बनाने वाले। क्या बनाने वाले हैं? मशीनरी अकाउंट। चलिए करते हैं कलर चेंज, लिखेंगे यहां पे मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तो दिक्कत होता है इसमें, क्योंकि इसमें लाइन खींचना काफी मुश्किल है। चलो मैं बना दिया लेजर। क्या बना दिया? लेजर बना दिया मैंने। यहां लिखोगे क्या? बता दो सर। डेबिट। इधर क्या लिखोगे? क्रेडिट। यहां क्या लिखोगे? सर लिखेंगे आपका डेट। मेरा डेट? नो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। फिर यहां लिखोगे डेट, फिर लिखोगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखोगे अमाउंट, ठीक है। चलिए पहला डेट डालते हैं हम लोग। डेट कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि, अच्छा नहीं बड़ा होगा तो ये दिखेगा नहीं। चलो पहला डेट, क्या डेट था? ईयर। ईयर सर दिया हुआ था 2019, 2019 का 1 अप्रैल। यहां लिखोगे 2019 अप्रैल 1, ठीक है। 2019 अप्रैल 1 को आपने क्या किया था? यहाँ पे परचेज किया था। क्या परचेज किया था? मशीन परचेज किया था। बच्चों एक बात बताना, जब भी मशीन परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होता है? सर होता है मशीन अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, क्योंकि उसको हमने पे किया था। तो यहाँ पे आप लेजर किसका बना रहे हो? मशीनरी का। तो मशीनरी के साथ क्या है? तो सर मशीनरी के साथ हमारा बैंक है। तो ये किधर है? 2 साइड। तो 2 किधर जाएगा? आपका जाएगा डेबिट साइड। तो यहां लिखोगे 2 बैंक अकाउंट कितना। अब यहां पे क्या करोगे? बाहर में सीधे आप लिख दोगे कितना? 1 लाख। क्यों लिखोगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा क्लियर ना हो, बट यहाँ पे मैनेज करना है थोड़ा सा। 90,000 आपका मशीन का दाम था, प्लस आपका 6,000 रुपया कैरेज था, प्लस 4,000 रुपया आपका इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन था। तो सब कुछ जोड़ करके 1 लाख रुपया डायरेक्टली हमने बाहर रख दिया। उसके बाद 2019 के बाद अगले साल में 2020 यहां लिखेंगे, और अगला साल का कौन सा? सर 31 मार्च। मार्च 31 का आप क्या एंट्री करेंगे? साल के अंत में हमेशा डेप्रिसिएशन लिया जाता है, या फिर मशीन को जिस दिन बेच देते हैं उस दिन लिया जाता है। तो अगर कोई मशीन हम लोग खरीदे हैं 1 अप्रैल को, और यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर साल एंड हो रहा है, क्लोज हो रहा है अकाउंट का 31 मार्च को, तो इस साल तो नहीं होगा, वो अगले साल होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे? बाई डेप्रिसिएशन
अकाउंट कितना बच्चों? तो सर मशीन था, देखो डेप्रिसिएशन या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 8000 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मशीन का हम लोगों ने कॉस्ट कितना निकाला था, ये डेप्रिसिएशन रेट का कितना निकाला था 8%, या वो भी निकाल उसके थ्रू भी निकाल सकते थे। तो जरूरत नहीं है, हम लोग 8000 ऑलरेडी निकल चुका है और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला है तो हर साल उतना ही चार्ज करते जाएंगे। तो कितना आया 8000। अब क्या करेंगे, दोनों को करेंगे टोटल, क्या करेंगे टोटल करेंगे, टोटल कीजिए। इधर ज्यादा है तो सर इधर ज्यादा है 1 लाख, चलिए दोनों साइड तो सेम हो जाएगा, इधर भी 1 लाख हो जाएगा, डाल दिए। लेकिन इधर तो 8000 ही है सर, बाकी का अमाउंट कहां गया? तो अब आपका मार्च सेम डेट में क्या डालोगे, बाई बैलेंस, बोलो सर बाई बैलेंस सीडी, कितना सर बाई बैलेंस सीडी 1 लाख में से 8000 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 92,000। कितना बचा 92,000। जो सीडी था वही आपका अगले साल मतलब उसी साल में 2020 में 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, मतलब जो अगले साल पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल का क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा। कितना सर 92,000, ठीक है, कितना बचा 92,000, ठीक है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा लाइन लंबा कर दूं क्या, चलिए ठीक है 92,000, इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूं 92,000, ठीक है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं सर। अब फिर इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऐसे कितने सालों तक चार्ज करेंगे सर? तो ऐसे बोला था टोटल 4 साल तक चार्ज करने के लिए, तो हम लोग 4 साल तक चार्ज करेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे सर 2020 है तो फिर अगले साल के एंड में करेगा, मतलब यहाँ 2021 हो जाएगा क्या, हाँ कितना सर 31 मार्च, मार्च 31। यहाँ क्या लिखेंगे सर, वही बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना वही 8000 जो पहले आप चार्ज कर रहे थे क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर करना है आपको करना है क्या टोटल करना है, टोटल करना है। तो टोटल कैसे करोगे, फिर यहाँ पे करो टोटल, यहाँ लिखोगे 92,000, इधर पड़ गया आपका कम, लेकिन जाएगा तो 92 ही थाउजेंड। तो सर कितना कम पड़ गया, तो 92,000 में से क्या करोगे 8,000 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 84,000। यहाँ क्या लिखोगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, सेम डेट पे। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट लेंगे। नेक्स्ट डेट कितना लेते हैं सर, नेक्स्ट डेट थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, नेक्स्ट डेट ले लेते हैं आपका 2021। ले क्या लेते हैं, वही लेना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, क्या लिखोगे टू बैलेंस बीडी, कितना 84,000। फिर यहाँ पे लिखोगे, फिर उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 2022 को 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 8,000 सर, हर साल तो 8,000 चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जब 8,000 चार्ज करोगे फिर इसको टोटल कीजिए, करो टोटल फटाफट। यहाँ आ गया 84,000, यहाँ भी आ गया 84,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा बाई बैलेंस सीडी, कितना बचेगा तो सर 80,000 में से 84,000 में से अगर 8,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ पे 76,000, ठीक है। ये तीसरा साल का हो गया। अब हम लोग करेंगे लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर में कितना, वही डेट चेंज कीजिए 2022 ही रहेगा, खाली डेट चेंज होगा क्या 1 अप्रैल। क्या डालोगे टू बैलेंस बीडी, कितना डालोगे टू बैलेंस बीडी, कितना तो सर टू बैलेंस बीडी डाल दीजिए, जितना दिया हुआ है 76,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नहीं होना चाहिए। और आई होप कि आप कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप वीडियो देखते रहोगे और मैं चापलूसी बात आपसे बोल दूंगा कि अरे आप सब कर लोगे, ये बहुत बड़ा भूल है आपका।
कॉपी और पेन लेकर के प्रॉपर बैठोगे क्लास में, तब देखोगे और तुरंत सॉल्व करते जाओगे, तभी समझोगे। याद रखना मेरा बात को। फिर 2023 यहाँ आ जाएगा 31 मार्च, यहाँ क्या डालोगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बोलो, तो सर 8,000 तो डालेंगे, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो फिर यहाँ पे लिखोगे सेम डेट पे, सेम डेट है, बाई बैलेंस जो बचेगा टीडी के तौर पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा टोटल 76,000, सर इधर 8,000 नहीं, इधर भी 76,000। यहाँ कितना बच रहा है, अब माइनस करके देखिए 76,000 में से 8,000 को कितना आएगा, बचा 68,000। यहाँ लिखोगे क्या, 68,000। ठीक है, इसके आगे तो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला है, नहीं कुछ बोला है। तो बस नेक्स्ट ईयर में 2023 का मतलब उसी साल का अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर बोल रहे हैं, 1 अप्रैल को लिखोगे क्या, टू बैलेंस बीडी कितना 68,000, कितना डाल दिए 68,000। अब यहां से कर दोगे अकाउंट को क्लोज। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। क्या रहा, कंप्लीट क्वेश्चन। ये हालांकि छोटा वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इससे बड़ा वाला भी करेंगे। तो अभी फिलहाल सीखेंगे, जैसे आज के क्लास में आपके लिए क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से लेकर के आए, फिर अगले क्लास में आपके लिए जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन का लाने का रीजन ये था कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज किया था कि सर इस तरह का क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हो रही है। तो मैंने उन्हें बोला कि विदाउट सामने बिना बताए मुश्किल होता है थोड़ा, तो मैं स्पेशली कोशिश किया कि लेकर के वो आऊं। तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन था। हालांकि ये लाने का प्लान था, लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, इसलिए लेकर के आए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए पढ़ते रहिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डायरेक्टली जुड़िएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।